नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई से आज मिल सकती है सस्ते कर्ज की सौगात। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों का आज होगा ऐलान। गवर्नर संजय मल्होत्रा कर सकते हैं रेपो रेट में कटौती। 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.5% से 6.2% हो सकता है रेपो रेट। साल 2020 के बाद पहली बार कर्ज सस्ता होने की संभावनाएं जताई जा रही है। गवर्नर संजय मल्होत्रा कर सकते हैं इसका ऐलान। रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों का आज ऐलान किया जाएगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा रेपो रेट में कटौती कर सकते हैं। तो साल 2020 के बाद पहली बार कर्ज सस्ता होने की संभावनाएं जताई जा रही है। रेपो रेट में कटौती की जाएगी। गवर्नर संजय मल्होत्रा रेपो रेट में कटौती करेंगे। आरबीआई से इस बार आम जनता को सौगात मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। सस्ते कर्ज की सौगात मिल सकती है आरबीआई के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों का आज ऐलान भी होगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा रेपो रेट में कटौती करेंगे। 25 बेसिस पॉइंट घटकर 6.5% से 6.2% हो सकता है रेपो रेट। साल 2020 के बाद पहली बार कर्ज सस्ता होने की संभावनाएं जताई जा रही है, यानी कि जो आम जनता है उसे कर्ज से राहत मिलेगी। ऐसे में सस्ते कर्ज की सौगात मिलने जा रही है। 25 बेसिस पॉइंट घटाया गया है और ऐसे में रेपो रेट में कटौती की जाएगी। साल 2020 यानी कि 5 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब कर्ज सस्ता होने की संभावनाएं जताई जा रही है। आरबीआई से आम जनता को आज सौगात मिल सकती है। संजय मल्होत्रा रेपो रेट में कटौती कर सकते हैं, कर्ज घटा सकते हैं। सस्ते कर्ज की संभावना है। तो रेपो रेट में कटौती की जाएगी। He decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously again to continue with the neutral stance. He decided तो मिडिल क्लास को राहत मिलने वाली है। रेपो रेट में कटौती की जाएगी। सस्ते कर्ज की संभावना हो सकती है। खबरों बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ नगर आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 10 फरवरी को प्रयागराज आएंगी राष्ट्रपति। त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अक्षय वट और बड़े हनुमान जी के करेंगे दर्शन। सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे राष्ट्रपति। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा है और ऐसे में 10 फरवरी को महाकुंभ पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वहां पर त्रिवेणी में संगम स्नान करेंगी, पवित्र स्नान करेंगी। अक्षय वट और बड़े हनुमान जी के भी दर्शन करती हुई नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी भी संगम नगरी पहुंचे थे और उन्होंने भी त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया था। 10 फरवरी को ये उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रपति भी प्रयागराज पहुंचेगी। वहां पर वो त्रिवेणी में स्नान करेंगी और फिर पूजा अर्चना करती हुई नजर आएंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज आएंगी। यहाँ पर वो
संगम तट पर त्रिवेणी में स्नान करती हुई नजर आएंगी। रक्षा वक्त में पूजा अर्चना करती हुई नजर आएंगी। सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। त्रिवेणी में संगम स्नान करेंगी। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा कार्यालय के बाहर लगे हैं विवादित पोस्टर। पोस्टर में चुनाव आयोग और बीजेपी को संरक्षण देने का आरोप लगा है। पोस्टर में लिखा है चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। छात्र सभा नेता अब्दुल अजीम मंसूरी ने ये पोस्टर लगाए हैं। चुनाव आयोग को कफन भेंट करे। अब्दुल अजीम मंसूरी का ये बयान भी सामने आया है। मामले में प्रशासन की नजर भी बरकरार है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर इस तरीके से चुनाव आयोग को कफन ओढ़ाने की बात भी की गई है। भाजपा को संरक्षण देने वाला दावा भी किया गया है और लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग सरकार बीजेपी सरकार की मदद कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था कि चुनाव आयोग मर गया है, उन्हें कफन दे देना चाहिए। और अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ये विवादित पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में चुनाव आयोग का घेराव किया गया है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी की गई है और साथ ही आरोप भी लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी को संरक्षण दे रहा है। पोस्टर में लिखा है चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। छात्र नेता अब्दुल अजीम मंसूरी ने ये पोस्टर लगाए हैं। चुनाव आयोग को कफन भेंट करे। अब्दुल अजीम मंसूरी का ये बयान भी सामने आया है। नतीजे से पहले ही समाजवादी पार्टी के द्वारा तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान के दौरान 90 से ज्यादा शिकायतें समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई थी। ऐसे में तमाम सवाल भी बरकरार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक बार फिर से चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दिया गया है, विवादित पोस्टर लगा दिया गया है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर। इस पोस्टर में क्या कुछ लिखा है? देखिए स्फूर्ति, अगर बात करें मिल्कीपुर चुनाव की तो जिस तरह से मिल्कीपुर चुनाव की लड़ाई अब कफन तक आ गई है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक घमासान मचा हुआ है। और जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल एक कफन के साथ जो है बड़ी बात कही थी कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसे कफन भेंट करना चाहिए। और दिल्ली में जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सांसदों ने कफन भेंट किया, उस पर लिखा चुनाव आयोग, तो इससे कहीं न कहीं सियासी हलचल तेज हो चली है। और हमला जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को लेकर तेज हो गया है, इससे सियासी पारा भी बिल्कुल हाई है। और आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अब्दुल हमीद अंसारी ने अजीम अंसारी मंसूरी ने जो पोस्टर लगाया है उसमें भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। और उस पोस्टर में लिखा गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी को संरक्षण दे रहा है। और इस फोटो में खास बात यह है कि कल दिल्ली में जो कफन कहा जा सकता है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है, उसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लेकर प्रदर्शन किया था, वही फोटो इस पोस्टर में लगाकर चुनाव आयोग के खिलाफ जो है बातें कही गई है पोस्टर में। और साथ ही साथ जो है यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से नगण्य हो चुका है, शून्य हो चुका है और बीजेपी को संरक्षण कर रहा है। हालांकि अगर समाजवादी बिल्कुल आसिफ, कल नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ये सियासत की अलग जुबानी भी नजर आ रही है। सोचिए कि जिस चुनाव आयोग पर जनता इतना भरोसा करती है, उन्हें बिल्कुल भी संशय नहीं होता, संदेह नहीं होता कि उनके वोट का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, उनके वोट के साथ हेराफेरी की जाएगी। उस चुनाव आयोग पर अब पार्टियां विवादित टिप्पणी कर रही है, विवादित बयानबाजी की जा रही है। बेहद हैरानी वाली बात है कि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है, तब तक सब सही लगता है, लेकिन अब चुनाव आयोग जो कि संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसमें से एक है, उस पर भी अब टीका टिप्पणी की जा रही है।
देखिए सूची अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर पूरी तरह से टूट पड़ी है, हमले पर हमला कर रही है। लोकसभा चुनाव से जिस तरीके से सपा ने पोस्टर वार शुरू किया और यह पोस्टर वार कहीं न कहीं कफन तक आ गया है, और जिस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो जिस तरह से 37 सीटों पर सपा ने कब्जा किया, इस पर ईवीएम और न ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए थे सपा की तरफ से। तो साफ है कि अगर जीत होती है तो ठीक है, नहीं तो सारा ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग ऐसे में पर आसिफ छोड़ क्या दिया जाता नतीजे है। के आने से पहले ही समाजवादी पार्टी को हार का डर सताने लगा है? क्या उन्हें लगता है कि मिल्कीपुर सीट, जो कि पारंपरिक सीट मानी जाती रही समाजवादी पार्टी की, वो इस बार बीजेपी के खाते में चली जाएगी? निश्चित तौर पर जो बयान आ रहे हैं, जो हलचलें देखी जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर सीट पर हार का डर सता रहा है, और यही हार के डर की वजह से ही लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार निशाने पर है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से जो टक्कर हुई है वह भीषण भले ही है, लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उसमें साफ है कि बीजेपी यहाँ पर परचम लहराएगी। और जिस तरीके से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कमान संभाली थी, 7 मंत्रियों को मैदान में उतारा था, और साथ ही साथ दर्जनों विधायक मिल्कीपुर चुनाव में सब बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में वोटिंग की बात कह रहे थे, और जिस तरीके से एक एयर बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की और दावा किया कि यहाँ पर सपा प्रत्याशी ही जीतेगा। लेकिन जैसे जैसे जो चुनाव हुआ है, परिणाम कल आने वाला है, और इसके पहले ही सियासी हलचल साफ तौर पर देखी जा सकती है। और जिस तरह से लगातार सपा नेताओं के और सपा प्रमुख के बयान आ रहे हैं, उससे यह भी कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार का मुंह देखेगी, ऐसा चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो परिणाम को लेकर समाजवादी पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को निशाना बना रही है, और यह चुनाव कहीं न कहीं मिल्कीपुर का 27 के रण का आईना भी हो सकता है। अगर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लगता है, तो समाजवादी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या की सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी में जोश हाई दिखा, लेकिन यह जोश कहीं न कहीं उपचुनाव तक पहुँचते पहुँचते ठंडा भी पड़ता देखा गया, क्योंकि 9 सीटों में से बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा कर एक बड़ा मैसेज दिया कि जिस तरीके से बिल्कुल आसिफ, 9 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ था तो लगातार ये दावे किए जा रहे थे समाजवादी पार्टी के द्वारा कि 9 सीटें यानी कि 100% उन्हें जीत मिलने वाली है। हालांकि जब नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास जरूर डगमगाया होगा, लेकिन इस तरीके से क्योंकि अभी नतीजे भी नहीं आए मिल्कीपुर सीट पर, और ऐसे में चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया जा रहा है। अब कल नतीजे किसके पक्ष में आते हैं आसिफ, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, और ये नतीजे 27 के लिए सियासी संदेश भी लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग पर लगातार टिप्पणी की जा रही है, और कफन उड़ाने की बात भी की जा रही है। अब नया पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसपे चुनाव आयोग का घेराव किया गया है। खबरों बढ़ते आगे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे को लेकर फिर योगी सरकार का घेराव किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, सच्चे आंसुओं का सैलाब अहंकार के हिमालय को भी बहा ले जा सकता है, सत्ता को दम तो उसके सामने कुछ भी नहीं। जिन्होंने अपने को खोया है, उनकी हृदय विदारक व्यथा सुनने के बाद हम केवल महामहिम से अब उम्मीद बाकी है। आशा है महामहिम की महाकुंभ की यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की असफल बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे सभी लोगों की आवाज महामहिम के सामने उठाने से उन्हें नहीं
बार फिर से महाकुंभ हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा सरकार का घेराव किया गया है और महामहिम से आवाज उठाने और एक्शन लेने की बात की गई है। तो अहंकार के हिमालय को बहाएगा आंसुओं का सैलाब, इस तरीके की बातें एक्स पर पोस्ट करके समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा लिखा गया है। तो एक्स पर पोस्ट करके महाकुंभ हादसे को लेकर एक बार फिर से योगी सरकार का घेराव किया गया है। तो महाकुंभ हादसे को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं प्रयागराज से एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी है। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में 3 टेंट जलकर खाक हो गए हैं। अधिकारियों ने सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि सेक्टर 18 में 3 टेंट आग की लपटों में जलकर खाक हो गए हैं। अधिकारियों ने सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और ऐसे में भी अफरा तफरी का माहौल। एक बार फिर से महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी है, जिसके बाद से दहशत का माहौल है। हालांकि अधिकारियों की मौजूदगी है, प्रशासन हाई अलर्ट पर है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद की जा रही है। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में आग लगी है। तो 18 सेक्टर के 3 टेंट जलकर खाक हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। खबरों बढ़ते आगे, मथुरा से एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। रिश्वतखोरों पर विजिलेंस पर शिकंजा। डीपीआरओ कार्यालय को फिर से खंगालेगी विजिलेंस टीम। डीपीआरओ किरण चौधरी को रंगे हाथ किया गया था गिरफ्तार। आगरा विजिलेंस की टीम एक बार फिर आ सकती है मथुरा। शिकायतों को शामिल करके चार्जशीट करेगी मजबूत। शिकायतकर्ताओं की पहचान रहेगी गुप्त। विजिलेंस टीम ने कहा है शिकायतकर्ताओं के इंतजार में है टीम। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, एक बार फिर से विजिलेंस टीम ने दस्तक दी है। रिश्वतखोरों पर विजिलेंस टीम का ये शिकंजा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही? ये बिल्कुल श्रुति, इसमें जो है ये एक बार फिर विजिलेंस की टीम मथुरा आने की संभावना है और मथुरा में जो जिला पंचायत राज अधिकारी का कार्यालय है, डीपीआरओ की किरण चौधरी अभी रंगे हाथों से गिरफ्तार हुई रिश्वत लेते हुए, तो विजिलेंस की टीम एक बार फिर कार्यालय आएगी और तमाम जो दस्तावेज हैं उनको खंगाला जाएगा। साथ में उनका कहना है कि जो और अन्य शिकायतें कोई अगर करना चाहता है उनके खिलाफ या कोई प्रधान उनके खिलाफ कोई शिकायत करना चाहता है तो उस शिकायत को भी उसमें शामिल किया जाएगा और उनके खिलाफ जो चार्जशीट होगी उसको मजबूत करने का काम किया जाएगा। साथ ही जो तमाम विजिलेंस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस तरीके का जो रिश्वत का मामला सामने आया है इसको लेकर रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया गया है और भी उसी दिन उन्होंने ये टीम ने जो है दस्तावेज खंगाले थे, तमाम फाइलों को उन्होंने जब्त भी किया है और जो विजिलेंस के अधिकारी हैं उनका एसपी विजिलेंस का कहना है कि जल्द ही मथुरा में और भी आकर जो है फाइलों को खंगाला जाएगा और जो प्रधान पीड़ित हैं या कोई अन्य शिकायत करना चाहता है उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी और वो शिकायत कर सकता है। तो एक बार फिर जो है विजिलेंस की टीम जो है जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय जो राजीव भवन स्थित है उसमें दस्तक दे सकती है और विजिलेंस की टीम जो है चार्जशीट को मजबूत करने का कुछ काम करेगी। बिल्कुल, चार्जशीट को मजबूत करने का काम विजिलेंस टीम के द्वारा किया जाएगा। रिश्वतखोरों पर विजिलेंस टीम का ये शिकंजा एक बार फिर से कसता हुआ नजर आएगा। डीपीआरओ कार्यालय में एक बार फिर से खंगाला जाएगा। कब तक डीपीआरओ कार्यालय पहुंचेगी विजिलेंस टीम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फारूक? जी बिल्कुल, क्योंकि ये डीपीआरओ कार्यालय में अभी तो फिलहाल एकदम सन्नाटे का वहाँ माहौल है और
अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जल्द ही विजिलेंस की टीम DPRO कार्यालय पहुंचेगी और तमाम दस्तावेज को खंगालेगी और अलग अलग प्रधानों से भी बात करेगी। अगर कोई पीड़ित प्रधान है या कोई अन्य व्यक्ति पीड़ित है जो DPRO के खिलाफ शिकायत करना चाहता है, उनके बयान भी दर्ज करेगी और शिकायत को जो है पुख्ता करने की कोशिश करेगी। हालांकि 70,000 रुपए की रिश्वत देते हुए DPRO किरण चौधरी गिरफ्तार हो गई थी और आगरा में उनके खिलाफ विजिलेंस की टीम ने मुकदमा लिखवाया था और मुकदमा लिखवाने के बाद विजिलेंस ने उनको जेल भेजने का काम किया है। बिल्कुल, आगरा विजिलेंस की टीम एक बार फिर से मथुरा आएगी और रिश्वतखोरों को लेकर एक बार फिर से शिकंजा कसा जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विजिलेंस टीम अपनी चार्जशीट को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से DPRO कार्यालय पहुंचेगी और तमाम जो कार्रवाई है वो करती हुई नजर आएगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मथुरा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेमानंद महाराज का रात्रि दर्शन अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य कारण के चलते रोकी गई है पदयात्रा। स्थानीय लोगों की नाराजगी के चलते रोकी गई है पदयात्रा। देर रात म्यूजिक और आतिशबाजी से लोगों को हो रही परेशानी। ऐसे में प्रेमानंद महाराज की जो यात्रा है अनिश्चितकालीन के लिए उसे बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य कारण के चलते ये पदयात्रा रोकी गई है। स्थानीय लोगों की नाराजगी के चलते रोकी गई है पदयात्रा। देर रात म्यूजिक और आतिशबाजी से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से पदयात्रा रोक दी गई है। तो प्रेमानंद महाराज का रात्रि दर्शन अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य कारण के चलते ये पदयात्रा रोकी गई है। स्थानीय लोगों की नाराजगी के चलते पदयात्रा रोकी गई है। देर रात म्यूजिक और आतिशबाजी से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। अब अनिश्चितकाल के लिए पदयात्रा रोक दी गई है। हालांकि वजह स्वास्थ्य को बताया जा रहा है। प्रेमानंद महाराज का रात्रि दर्शन अब अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य कारण के चलते ये पदयात्रा रोकी गई है। वहीं स्थानीय लोगों की नाराजगी के चलते भी पदयात्रा रोकी गई है। तो देर रात म्यूजिक और आतिशबाजी से लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से ये पदयात्रा रोक दी गई है। अब अनिश्चितकालीन के लिए रात्रि दर्शन प्रेमानंद महाराज का बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य कारण के चलते ये पद यात्रा रोकी गई है और प्रेमानंद महाराज के भक्तों की संख्या भारी तादाद में है। लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का सैलाब भी मथुरा पहुंचता है। ऐसे में अनिश्चितकाल के लिए उनकी रात्रि दर्शन को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य कारण की वजह बताई जा रही है। खबरें बढ़ते आगे। बिजनौर के नूरपुर इलाके में बेटी की सगाई के दौरान पिता द्वारा लाइसेंस से बंदूक से जमकर हर्ष फायरिंग की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले सुनील के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बंदूक को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव रोशनपुर जागीर के मजरा गांव शादीपुर का बताया जा रहा है। यहां के रहने वाले सुनील के बेटे सहदेव का मंगलवार को सगाई समारोह था। बताया जा रहा है कि सगाई की रस्म के बाद सुनील ने अपने लाइसेंस से बंदूक निकाली और हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद एक फायर किए गए। इस दौरान किसी ने इसकी वीडियो बना ली और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दिनांक 6/2/2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने लाइसेंसी बंदूक से फायर किया जा रहा है। इस वीडियो की जांच की गई तो यह वीडियो सुनील सनाफ हरफुल निवासी सातपुरी थाना नूरपुर का पाया गया। घटना सत्य पाए जाने पर सुनील सनाफ हरफुल निवासी सातपुरी थाना नूरपुर के विरुद्ध थाना नूरपुर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ इनका जो लाइसेंसी बंदूक थी उसे कब्जे पुलिस लिया गया। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही तथा इसके शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।